स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं रिलायबल हॉस्पिटल्स में। आइए ये देखते हैं कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ जो दी जा रही है और वो क्या क्या है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सोनोग्राफी होती है 2D इको में, और उसके बाद में ये OPD 1 है, और उसके बाद में आप देखेंगे जगदीश भवानी, ये जो मेडिकल डॉक्टर हैं, और MBBS है, MS है, MCH है। और उसके बाद में जो अभी यहाँ पे मौजूद है हमसे बात करने के लिए, रेहान सिद्दीकी। और रेहान सिद्दीकी जो है ये न्यूट्रिकल साइंस है। अब आइए हम इनसे जानते हैं कुछ बातों को कि जो ओपनिंग्स हुई थी कल। अब मैं सर से डायरेक्ट जानना चाहता हूँ कि अच्छा सर, रेहान सर, आपका जो नाम है रेहान सिद्दीकी जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सर ये जो हॉस्पिटल खोला गया है तो इसकी जो मंशा है क्या है? क्या मीरा भाईंदर में हॉस्पिटल की कमी है? मीरा भाईंदर की हॉस्पिटल की कमी जो है ये फर्स्ट और सेकंड वेव को से पहले मद्देनज़र रखोगे तो पहले कमी थी, लेकिन कोविड के 2 वेव के बाद में अभी इतनी नहीं है। लेकिन कैसे हॉस्पिटल होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल में लोगों का जो एक माहौल होता है, जब एक इंसान हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो उसके दिल में क्या चलता है और उसको किस तरह से वो मतलब एक घबराहट में रहता है कि भाई, क्योंकि सबसे पहला जो सवाल होगा उसको यही होगा कि सर वहाँ जाके डिपॉजिट भर दीजिए। तो ये एक चीज़ से हर कोई, भले वो कैसा भी वो घबराया हुआ होता है। तो सबसे हमने इस जब इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया और इस चैरिटेबल हॉस्पिटल को जब हमने बनाने का सोचा तो यही सोचा कि भाई इलाज तो होगा, कोई बात नहीं, जैसे सब जगह होता है वैसे इधर भी इलाज होगा। और हमारे साथ जो है सारे गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, तो वो लोग ने हमने सब ने मिलकर यही प्लान किया कि हम इसको चैरिटेबल बनाएंगे, एक प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे, एक चैरिटेबल। कि भाई तुमको यहाँ किसी की गुजारिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुमको तुम्हारे बिल पे ऐसे ही तुमको 15-20% डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो ये हमारी मंशा हमने बनाई हुई थी। अच्छा, तो ये क्या सिर्फ और सिर्फ सर, थोड़े सवाल मेरे कड़वे हैं पर उम्मीद है आप जवाब जो है अच्छी तरीके से देंगे। क्या ये रियल में होगा या फिर किसी की मदद लेनी पड़ेगी? नहीं, रियल में ये हो रहा है। रियल में इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तक जितने भी पेशेंट्स यहाँ पे जा चुके हैं उन लोग किसी ने भी, एक ने भी बिल लेके मेरे पास ये नहीं लेकर आया है कि सर इसमें कम करो। क्योंकि उसने खुद अपना बिल अपने आंखों से देखा है, और उसने जब कंपैरेटिवली जो ऑलरेडी जो बाहर के रेट्स है, जनरल वार्ड हो गया, ICU हो गया, सारे रेट्स, उससे हम ऑलरेडी हम उसे 10% लेस में चल रहे हैं। वो रेट्स रखने के बावजूद में भी जो उनका बिल बनता है, वो बिल बनने के ऊपर भी हम उनको ऐसे ही 15-20% डिस्काउंट दे देते हैं। अच्छा, ये जितने बाहर जो डॉक्टरों की इतनी लिस्ट लगी हुई है, जैसे कि सर्जन हैं बहुत सारे, कार्डियो के हैं, और भी बहुत सारे पैथोलॉजी के हैं, यानी कि एक तो ये सारे डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे? हाँ जी, सबसे बड़ी हॉस्पिटल की अच्छी बात यही है कि मीरा रोड के जितने, मीरा भाईंदर के जितने भी सर्जन डॉक्टर्स है या फिर MCH MS डॉक्टर्स है, जब इन्होंने हमारा कॉन्सेप्ट सुना तो ये सारे डॉक्टर्स जो है आगे आए हैं। चैरिटेबल का नाम सुना उन्होंने, अपने कॉन्सेप्ट को हमारे जाना, और ये नाम सुनते ही सारों ने, किसी ने, एक डॉक्टर ने हमको मना नहीं किया है। सारे डॉक्टर ने अपने वक्त दिए, अपने OPD के वक्त दिए हैं, और उन्होंने अपने IPD रेफरेंस के भी वक्त दिए हैं हमको। तो हर डॉक्टर यहाँ पे आके जाता है। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि रिलायबल नाम, इसका मतलब ही होता है कि जैसे कि एक भरोसा देना, विश्वसनीय। तो ये जो लोग, क्या ये विश्वास से, ये भरोसे से आ सकते हैं कि यहाँ पे मतलब उनका जो अच्छे से इलाज होगा और कम पैसे में इलाज होगा? जी, ये पूरे भरोसे से यहाँ पे लोग आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैसा है कि बेझिझक लोग आके आप जो इलाज है आप अपने मुंह से बोलिए, और जो आपका बजट है, जैसा आपका बजट है, हमने दिल खोल के बताइए, हम आपके हिसाब से आपका इलाज करेंगे। जो इलाज की ज़रूरत है, नेसेसिटी है, वो तो पूरी की जाएगी, लेकिन जब लास्ट में बिल होगा तो हम वो ज़रूर पेशेंट को देख के ही, उसके हिसाब से ही, उसको बात करके हम उसके हिसाब से उसका सारा बिल इंतज़ाम करते हैं। अच्छा, मेरा थोड़ा सा सवाल थोड़ा अलग है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब उसका इलाज तो प्रॉपर हो जाएगा, या फिर कहीं अगर वो पहले ही, जैसे आपने कहा कि अगर वो पहले ही बता दे आपको कि कितना आपके पास में है, उस हिसाब से इलाज, तो मतलब जैसे कि कहीं ना कहीं क्या उसका पूरा इलाज होगा, या फिर जैसे कहने के मतलब से, या पूरा नहीं हो पाएगा, या आधे में ही उस अमाउंट के हिसाब से उसका इलाज किया जाएगा? नहीं, जिसकी जो प्रॉब्लम्स है, जिसकी जो बीमारी है, वो पहले ही आके हमारे डॉक्टर्स को कंसल्ट कर लेते हैं, और हमारे डॉक्टर्स जो है वो क्लियरली उनको बता देते हैं कि आपको ये तकलीफ़ है और आपको इसका इलाज ये है। अगर आप ये दवा से हो सकता है तो उनको तुरंत दवा से ही करवाते हैं, और अगर उनको एडमिट होना है तो उनको क्लियर बता देते हैं कि भाई आपको इतने दिन की एडमिट होने की ज़रूरत है। ये नहीं कि भाई आपको बस नाम से हमने एडमिट कर लिया,
फिर जो है एक के पीछे एक, ये टेस्ट वो टेस्ट, फिर ये बढ़ाना वो बढ़ाना, और जो चीज़ें फिर वो बढ़ती चली जाती है, और पेशेंट 2 दिन का फिर वो कैसे 5 दिन 6 दिन हो जाता है। ऐसी कोई भी गुमनामी हरकत यहाँ पे हो ही नहीं रही है, आप यहाँ के पेशेंट से भी खुद जान सकते हो। तो क्या यहाँ पे भी किसी नेता शेता का लिंक लेकर के आना होगा, या फिर मतलब जैसे आप जो कह रहे हो ये धरोहर पे काम हो? देखिए, लोग हैं जो ये अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कैसा है, इंसान को जब ज़रूरत कब होती है, जब वो ये जिस जगह पे आया है उस जगह पे कोई मदद मिल ही नहीं रही, तो वो बाहर के लोगों को यहाँ बीच में घसीटता है। तो अब तक तो जो है इस 1 महीने में जो है यहाँ पे 20 पेशेंट जा चुके हैं, और सारों ने खुशी से अपना जो है बिल जो उनका हुआ है वो दे के चले गए, क्योंकि किसी को ना बाहर जाने की ज़रूरत पड़ी है, ना मेरे पास तक अंदर कैबिन में आने की ज़रूरत पड़ी कि सर ये हमारा बिल है, आप देख लीजिए, इतना हम नहीं भर पाएंगे बाहर। अच्छा, ये जो टोपे सर को आने की जो यहाँ पे ओपनिंग के लिए जो आए थे, तो आप लोगों ने उनको ही मतलब जैसे कैसे क्यों चुना? सर ऐसे है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक हेल्थ इंडस्ट्री में है, और वो सर भी जो है हमारे महाराष्ट्र स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर है, तो ये हमारी खुशनसीबी है या फिर हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सर हमारे इस छोटी सी जगह पे सर ने कदम रखा, और सर ने हमारे जो भी इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। यानी कि कहीं ना कहीं ये चीज़ हेल्थ मिनिस्टर के आने से ये मालूम होता है कि इस हॉस्पिटल में रिलायबल का मतलब ही मैंने बता दिया है आप लोगों को कि जैसे एक विश्वसनीय है, एक भरोसेमंद है, उसका मतलब ही ये होता है। तो जो नाम रखा है शायद ही हो सकता है उसी नाम की वजह से रखा हो। तो अब जो मैं बता दूं कि ये एक बहुत बड़े लेवल के हैं, और मेरे ख्याल से ये मुंबई के डॉक्टर हैं, जहां तक मुझे जानकारी है ये मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं ये। और इनका जो हाथों से जितने भी पेशेंट का इलाज हुआ है वो काफ़ी अच्छे से हुआ है। तो सर आप भी जो पेशेंट पे ध्यान रखते हो कि कहीं ऐसा नहीं कि लोग अब जब कम पैसे दे रहे हैं तो उन पे ध्यान नहीं रखना है, ठीक है जो जैसा पड़ा है पड़े रहना। नहीं, कैसा है कि जो हमारे साथ में जो डॉक्टर है, इस हॉस्पिटल के जो मेन मेडिकल डायरेक्टर हमारे साथ में जुड़े हैं, वो है डॉक्टर जगदीश भवानी सर। जगदीश भवानी सर जो थे वो, उन्होंने सारे इंडिया अपने मुंबई के गवर्नमेंट डॉक्टर्स में काम किया है, गवर्नमेंट फर्म में काम किया है। सर जे में सर 15 साल जो थे सुपरिटेंडेंट थे, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में सर 12 साल डीन थे। तो सर ने ये कॉज बहुत काफ़ी पहले से अपना योगदान देते हुए आया है। फिर जब इस टाइम पे सर ने हमने सर को बताया कि सर हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, तो सर ने अपनी खुद के अनुभव को लेके हमारे साथ में पूरा योगदान दिया है कि सर यहाँ जब डेली खुद बैठते हैं तो सर डायरेक्ट छोटे बड़े कोई पेशेंट का वो सर फ़र्क नहीं समझते हैं कि ये भाई ये मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ तो ये मेरे देखने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सर हर पेशेंट को अपनी तरीके से। अच्छा, मैं जानना थोड़ा ये चाहता हूँ कि जो भवानी सर हैं वो क्या यहाँ पे मौजूद रहते हैं, आते हैं? हाँ, भवानी सर जो है हमारे डेली यहाँ पे आते हैं, डेली सुबह भी आते हैं, शाम में भी आते हैं, और उनके जो अंडर में अगर कोई एडमिशन है तो सर दिन में 5 से 6 बार हर डॉक्टर से, जो आरएमओ डॉक्टर से, उनसे अपडेट लेते हैं, और सर सारी निगरानी रखते हैं। सर को हर चीज़ें मालूम पड़ती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीज़ों पे सर नज़र रखते हैं। चलिए, ये डॉक्टर सिद्दीकी सर हैं जिन्होंने मुझे इस हॉस्पिटल के बारे में कुछ जानकारी दी है, और देखना ये है कि वर्तमान में भी जिस तरीके से ये बता रहे हैं क्या ये भविष्य में भी उसी तरह से काम होगा, जिस तरह से पास्ट में अभी जैसे इनके सपने होंगे तो प्रेजेंट में कंप्लीट किया है, फ्यूचर में क्या होगा वो अभी जानना है।